नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अकिल। आज की इनसाइड स्टोरी में उस सवाल पर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, और सवाल है भजनलाल सरकार में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का। सवाल यह है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, और आखिर उनकी अमित शाह से जो पिछले ही दिनों 13 मार्च को जो मुलाकात हुई, उसके आखिर सियासी मायने क्या है, उसमें क्या मुलाकात हुई, उसमें क्या कुछ आखिर चल क्या रहा है, पक क्या रहा है राजस्थान की सियासत में, उसी पर बात करेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में पुष्कर सर के साथ। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसके पीछे की एक भूमिका मैं ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप ज़रा इसके इनसाइड बताने की हमें कोशिश कीजिएगा, समझाइएगा प्लीज़। सबसे पहले आपको बताया था, देखिए 13 तारीख को मुलाकात हुई किरोड़ीलाल मीणा की गृह मंत्री अमित शाह से, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। 2 पोस्ट किए एक फ़ोटो के साथ। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान राजस्थान से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। वहीं उन्होंने दूसरा पोस्ट किया कि आपके दृढ़ नेतृत्व, स्पष्ट निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण से शासन व्यवस्था को नई दिशा मिली है। आप जैसे कर्मठ और दूरदर्शी नेतृत्व के से देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो देखिए, अब पोस्ट के बाद किरोड़ीलाल मीणा इसलिए और ज़्यादा चर्चाओं में आ गए क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या किरोड़ीलाल मीणा राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, और आखिर अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा, जब लोकसभा का चुनाव आया उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा के बयान वायरल हुए थे कि मैं संन्यास ले लूँगा। उसके बाद कई बार इस तरह के बयान वायरल हुए, जब भजनलाल अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कई बार, चाहे वो रेड करना हो या और भी कई बयान देना हो। तो उसी पे बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। सर, ज़रा इसकी इनसाइड स्टोरी समझाइए। देखिए, आप अकेले एक बात समझ लीजिए, किरोड़ीलाल मीणा 2023 से जब से सरकार आई है जी और वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री नहीं बनी और भजनलाल बने, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में और दर्शकों को समझाने, किरोड़ीलाल मीणा को लगता है कि वो ठग लिए गए। जी जी वो खाटी संघ से जुड़े रहे, भाजपा से रहे, बीच में एक बार छोड़ा, पार्टी बनाई, लेकिन ठीक है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को ये लग रहा था कि चलिए नहीं मुख्यमंत्री बन पाया तो कम से कम महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। आपने देखा कि 2024 चुनाव से पहले वो किस तरीके से उसमें लगे थे। फिर 24 में उन्होंने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कहा कि ये 7 MP तो मेरे जिम्मे हैं। जी फिर जब वो दौसा सीट हारे लोकसभा में, जी फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जो कहा था उस पर ड्रामा चला 3 महीने तक लगातार कि किरोड़ीलाल मीणा गाड़ी छोड़ रहे हैं, कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं। फिर वो भी ले लिया, लेकिन भाई चुनाव हार गया, उपचुनाव। जी किरोड़ीलाल मीणा थोड़ा बहुत दिल्ली से पावर लेके आ रहे थे, फिर टूट जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा, आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली वो कितना जाते हैं। जी वो लगातार दिल्ली नेतृत्व के संपर्क में है। उन्होंने, कहा जा रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में गए थे उसमें उन्होंने कह दिया था कि इनको समझाया जाए, किरोड़ीलाल मीणा को, कई मुद्दों पर सरकार को बड़ा किरकिरी हो जाता है राज्य सरकार की जो। और आपको मालूम है पंचायत चुनाव है। जी मुझे 2 चीज़ें लगती हैं कि बजट सत्र चल रहा है, इतना अहम सत्र चल रहा है, उसमें अमित शाह जी के पास इतना टाइम, 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो रहे थे। नेताओं को तो अंदाज़ा रहता है ना, इतनी मीटिंग, उसमें आप ने स्पेशली इनको टाइम दिया। जी वो ठीक है, विकास पर बात हुई और देश की उन्नति, और आप पढ़ेंगे ना राजस्थान में विकास पे चर्चा हुई तो कोई 2-4 मुद्दे लिए जाते ना। जी भर्ती मुद्दे पर क्या कहा कि क्या कहेंगे सरकार को, रोजगार पे नहीं ना। विकास, सतत विकास प्रक्रिया जो है, ये नेताओं को समझाने के लिए होता है, आला कमान से। अब ऑन द लाइन, क्योंकि अभी आपको मालूम है 15 अप्रैल तक अगर चुनाव नहीं हुए उसमें तो सबसे पहले ज़्यादा वायरल होने वाला बयान होगा किरोड़ीलाल मीणा का। तो एहतियातन उनको समझा दिया गया कि अब आप चुनाव में जाना है। बिल्कुल। और आप इसको एक तरीके से ऐसे समझिए कि सरकार लगातार
जो है बीजेपी शासित राज्यों में, उसको आप देखिए, अब यंग नेतृत्व को मिल रहा है। जी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री देखे, विष्णु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी देखा आपने। इसके बाद अब आप देखिए कि 45 साल के नितिन नवीन को बना दिया गया। तो कोई अब मुख्यमंत्री ये सोच रहा है कि वो 70-72 साल में दबाव, भाजपा इस समय उस कंडीशन में है ही नहीं कि वो किसी से डिक्टेशन ले, जी वो भी केंद्रीय आलाकमान। तो ये पूरी तरीके से, और ये मुलाकात आप देखिए कब हुई है, जब सदन खत्म हो गया है, बिल्कुल। उसके तुरंत बाद हुआ है। आपने पूरे सदन में देखा किरोड़ीलाल मीणा का कोई भाषण नहीं हुआ। जी तभी अब इन्हीं सब चीज़ों को जब आप राजनीति में बिटवीन 2+2 4 हमेशा नहीं होता है, जी वो सिचुएशन होती है। राजनीति में जरूरी नहीं कि 2+2 4 ही हो। तो कुल मिला के अब किरोड़ीलाल मीणा क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा इसीलिए सवाल तैर रहा है कि क्या अब उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं, छोड़ दूं, राजनीति से संन्यास लेंगे। ये सारी अटकलें चलती रहेंगी। वजह क्यों? क्योंकि कभी आप अभी जब जीत के आए थे तब इतना वोकल थे, कभी पानी टंकी पे चढ़े हुए लोगों को उतार रहे थे एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, आप लड़ रहे थे हर जगह, आप नरेश मीणा के लिए लड़े, आप उनसे मिलने चले गए, तो और अब आप एकदम शांत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिटवीन द लाइंस है वो बहुत जरूरी। जी सर, बस एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूँगा आप उसका भी छोटा सा ही जवाब दें कि देखिए किरोड़ीलाल मीणा की तो दिल्ली की मुलाकात की बात कर ली, लेकिन उनसे उसके आसपास ही आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में मुलाकात करके आई सहपरिवार। अब भजनलाल शर्मा भी गए। आप देखिए ना, भजनलाल शर्मा ने तो क्लियर कर दिया है कि हम जाते रहते हैं, हम नेतृत्व के पूरे संपर्क में रहते हैं। जी वो एक अलग स्टोरी आप अपने उस पर दिखाएंगे पेज पे। लेकिन देखिए, जो आपने वसुंधरा राजे वाली बात कही, अभी वरुण गांधी ने भी मुलाकात की है। जी अब जोड़िए ना कि पुराने नेता सब क्यों कर रहे हैं जो इस समय हाशिए पे चल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये बड़ी बात कही है पुष्कर सर ने कि जो हाशिए पर चल रहे हैं ज़्यादातर वो नेता इन दिनों दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए वो जो सवाल का उन्होंने जवाब दिया था वो भी एक बार बताया था कि वो उन्होंने कहा था कि 75 साल मैंने अपनी आयु सीमा तय कर रखी है कि 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 73 का हो जाऊँ, यानी 2 साल और भजनलाल शर्मा सरकार के अभी 2 से ज़्यादा साल बाकी है। लेकिन इससे पहले भी, जैसे अभी सर ने भी शुरुआत की थी और मैंने भी आपको लोकसभा चुनाव वाला बताया कि उसके बाद किस तरह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर वो वापस भी आ गए, मना लिए गए, चक्कर भी लगाए गए दिल्ली के। तो क्या अब सचमुच वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे या इसी तरह जैसे ये इस्तीफे वाली कहानी थी इसी तरह वो इसे कंटिन्यू कर लेंगे, ये सब आपको भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखिए, ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।